हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन भी देते हैं और पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी देंगे और बहुत अच्छा कंटेंट भी तैयार करके देंगे जो नॉर्मली आपको कोचिंग्स में नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है या कॉलेज एग्ज़ाम है यानी डिप्लोमा और बीटेक, वो पास आउट करने के लिए हमें अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। नॉर्मली ये होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसी स्टेट में जब वैकेंसी आएंगी तभी हम प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी या उत्तराखंड की बात करें तो हम यूपी सीएल या जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जब वैकेंसी आती है तो ही हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। और आप सब इजीली समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर कितना कंपटीशन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले तैयारी करते हो तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 6 महीने तो कम से कम आपको एक बार सिलेबस को गो थ्रू होने में लग जाएंगे और रिवाइज़ करने में अलग से 6 महीने और प्रैक्टिस करने में अलग से 6 महीने, यानी 2-2.5 साल की कंटिन्यूस प्रिपरेशन के बाद आप कहीं अपने आप को ये समझ सकते हो कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें आपका रिदम ना टूटे और आपको ये भी फीलिंग ना आए कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है तो एग्ज़ाम की तैयारी क्या करें। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्शन करना है अपने आप से कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल है तो आपको रेगुलर बेसिस पर एसएससी जेईई का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने को मिलेगा। रेगुलर बेसिस इन द सेंस कि साल भर में एक बार ये एग्ज़ाम आपको मिलेगा। जबकि अगर आप स्टेट में किसी एग्ज़ाम की बात करें तो नॉर्मली वो एग्ज़ाम आपको इलेक्शन के टाइम पर ही मिलेगा। जब इलेक्शन नहीं है तो अगर 4 साल इलेक्शन नहीं है आपके स्टेट में तो 4 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो आपको ऐसे एग्ज़ाम का सिलेक्शन करना चाहिए जो आपको साल भर में कम से कम एक बार तो मिले। तो एसएससी जेईई जो है एक साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। कोविड में कुछ प्रॉब्लम्स सभी को पता है, एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए और भी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, इसलिए कोविड को अगर हम कंसिडर ना करें तो एसएससी जेईई ऑलमोस्ट वंस इन अ ईयर एग्ज़ाम कराता है। तो इसके लिए डिप्लोमा स्टूडेंट भी एलिजिबल है और बीटेक स्टूडेंट भी एलिजिबल है। बस थोड़ा सा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ब्रांच केवल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जिसकी है वही लोग एलिजिबल हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएसआईटी के हैं उनके लिए वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। फिर अगर हम बीटेक लेवल पर बात करें तो जिन लोगों ने बीटेक पास आउट किया है उनके लिए ये रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, 3 रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं। अब आप सोचेंगे जी एसएससी जेईई का लेवल तो बहुत कम है और ईएसई का लेवल बहुत हाई है और गेट का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो मोर और लेस क्वेश्चन जो एसएससी जेईई और ईएसई के हैं वो सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि एसएससी जेईई में जो लेवल रहेगा वो डिप्लोमा लेवल रहेगा, यानी लगभग वही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो डिप्लोमा में होते हैं। जबकि ईएससी लेवल पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऑलमोस्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं सभी डिटेल्स में। तो और गेट का स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं कि गेट का स्टैंडर्ड बाकी सभी एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपने बीटेक किया है तो रेगुलर बेसिस पर आपको एसएससी जेईई का एग्ज़ाम मिलेगा, यानी वंस इन ईयर। ईएससी यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपको एग्ज़ाम मिलेगा वंस इन ईयर और गेट का एग्ज़ाम भी मिलेगा। और गेट का एग्ज़ाम आपको सभी ब्रांचेस के लिए मिलेगा। और ईएससी का जो एग्ज़ाम है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए ही होता है, जबकि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए ही होता है। जबकि ईएससी का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल 4 ब्रांचेस के लिए होता है। और गेट के लिए तो ये जो है ये सभी ब्रांचेस के लिए ओपन है, चाहे आपकी इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच हो। तो आप ऐसे एग्ज़ाम का सिलेक्शन करें जो कम से कम आपको साल में एक बार मिलता है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस रहती है, आपका जो मूवमेंट है वो बना रहता है तैयारी का। और अगर आप स्टेट के किसी एग्ज़ाम को पकड़ते हो
तो फिर उसमें यही होता है कि अब इलेक्शन आएंगे, कब इलेक्शन आएंगे, कब वैकेंसी आएंगे और कब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल होता भी है और नहीं भी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शन भी हुए और एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम नहीं मिल पाया। तो ये आप सिलेक्शन इस तरीक़ा से करें कि कम से कम आपको 1 साल में तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का मौका मिलता रहे। थैंक यू।